मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक बोला, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाते हो, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक बोला, सर जी, चावल खिलाते हैं। इंस्पेक्टर बोला, यह भी खराब खाना है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए बोला, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। इंस्पेक्टर बेहोश। जज, अच्छा तो बताओ, इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसी गालियां दी? आदमी, जज साहब, वह सब गालियां शरीफों के सामने बताने योग्य नहीं हैं। वकील, अच्छा तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था, तभी चुन्नू की आँख खुल गई। चुन्नू बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा, ने वरना शोर करके सबको उठा दूंगा। कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, वकील भाई। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। चुन्नू आराम से बैठा था। मुन्नू चुन्नू से, कुछ काम करो। चुन्नू, मैं गर्मियों में कुछ काम नहीं करता हूँ। मुन्नू, और सर्दियों में क्या काम करते हो? चुन्नू, गर्मियाँ आने का इंतजार। दो बच्चे बातें कर रहे थे। चुन्नू, बहुत बड़े संगीतकार हैं मेरे पिताजी, वे जब सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरह बैठे रह जाते हैं। मुन्नू बोला, मेरे पिताजी के बजाने में तो और ही बात है, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। चुन्नू, अच्छा, वह क्या बजाते हैं? मुन्नू, छुट्टी के समय मिल का भोपू। चुन्नू के पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो मैंने उस साले मास्टर का भी घर देख लिया है। एक बालक जिद पर अड़ गया, बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरु जी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस बालक के सामने रख गुरु बोले, ले खा। बालक मचल गया, बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आँख, नाक और भी ना जाने क्या क्या भींच किसी तरह आधी छिपकली निगल ली। गुरु के छिपकली निगलते ही बालक दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहाँ से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी मुझे ही खिलाकर मानेगा। गब्बर
कितने आदमी थे? सांभा सरदार दो। गब्बर मुझे गिनती नहीं आती, दो कितने होते हैं? सांभा सरदार दो एक के बाद आता है। गब्बर और दो के पहले? सांभा दो के पहले एक आता है। सरदार गब्बर तो बीच में कौन आता है? सांभा बीच में कोई नहीं आता सरदार। गब्बर तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? सांभा एक के बाद ही दो आ सकता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है सरदार। गब्बर दो एक से कितना बड़ा है? सांभा दो एक से एक बड़ा है सरदार। गब्बर अगर दो एक से एक बड़ा है तो एक एक से कितना बड़ा है? सांभा सरदार अब आप मुझे गोली ही मार दो, मैंने आपका नमक ही खाया है, च्यवनप्राश नहीं।